बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया। जुनैद अकबर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर मुकर्रर। बानी पीटीआई की सलमान अकरम राजा को तकरीर का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में जुनैद अकबर, आलिया हमजा, नईम हैदर पंजोता, आरिफ खान, मलिक अहमद बच्चर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में मुय्यना करप्शन के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला भी खतरे में पड़ गई। बानी पीटीआई ने पंजाब में भी पार्टी की तश्कील नो का इंदिया दे दिया। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत आला की जिम्मेदारियों की वजह से सूबाई सदारत से अलहदा होने की खुद दरख्वास्त की। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को दहशत गर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने का कहा है। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। कमीशन के देखो ये भी तय होना था कि उसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, कहाँ बनेगी, कोई चीज़ें तो होनी थी, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नज़र कॉल अप कर लिए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में डेडलॉक। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के लिए कमेटी की मुलाकात की शर्त रख दी। कहा मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझा जाए। मुज़ाकराती कमेटी से मिलने के बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से मुज़ाकरात में बैठे। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। 16 जनवरी को हमने कहा था कि आप 7 दिन में कमीशन बनाने का ऐलान करें। अगर कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठेंगे। 28 जनवरी को मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। हमारे मुतालबात को मजाक उड़ाया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का ऐलान। शिबली फराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हमारा मैंडेट चुराया गया। हमारी कौनो कानूनी जंग लड़ रहे हैं। मुतालबात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। लापता अफराद का केस भी उठाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने और फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तयनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में लिखा 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलअदम करार दिए जाएँ। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। उधर तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। मुतल्लिका अफराद को ये अदालत में दाखिल होने की इजाज़त होगी। कमरा अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमारे सूबे में न अमन है, न कोई यहाँ हुकूमत है, न यहाँ पर कोई करप्शन ही करप्शन हर तरफ हो रही है। एक ऐसी मुश्किल में हमारे सूबे को क्यों डाला गया है? मैं तो इसको कोई ऐसा नहीं समझता कि कोई नासमझी में सारा कुछ हो रहा है, बल्कि अमदन हमारा सूबा जो है वो इन खराबियों की तरफ धकेला जा रहा है। पर 20 साल से ज़्यादा अरसा एक ही मंतक़े के ऊपर जंग फोकस कर रहा हो, खून बह रहा हो, धुएँ उठ रहे हों, ये किसी एक जोग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदेही कर रही होती है। मौलाना फजलुर रहमान ने पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहते हैं कबायली इलाकों के अवाम हमारी बात सुनते हैं। हम चाहते हुए भी कबायली इलाकों में नहीं जा सकते। हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। हम मुल्क और फ़ौज के खैरख्वाह हैं। हम एक और जिरगा बुलाकर लाहे अमल तय करेंगे। क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी है अमन कायम करना। शिकवा भी तो उसी से किया जाता है। कहा हमारी कौमी असम्बली के नशिस्तों में डाका डाला गया। सेनेट की 8 नशिस्तें भी गायब कर दी गईं। हमें तो मरदम शुमारी का भी हक नहीं हासिल किया गया। किसी सूरत भी जबर जुल्म के साथ नहीं। हमारे खिलाफ नई साजिशें रचाई जा रही हैं। Sin is a land of extraordinary beauty and resilience, but it is also on the front lines of the climate crisis. But with every challenge comes an opportunity. Climate change is not just an environmental issue. It is a matter of justice. The Indus Valley civilization. Thousands of years ago, our ancestors lived right here, thriving as one of the most advanced societies of their time.
डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम आज के चैलेंजेस हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ का सामना है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिंध को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। इस सरजमीन की तारीख सदियों पुरानी है। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मराद 5,19,000 मुकर्रर। स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। तनख्वाह और मराद के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़ हैं। ज़राए के मुताबिक PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालिबा किया था। एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। सियासी मुखालिफिन को हमारी खिदमत से खौफ आ रहा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, दूसरे सूबे के लोग भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी के मुअत्तरिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मरियम नवाज़ से लैपटॉप की अपील कर रहे हैं। फितना फसाद गैंग ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारा आइन की पासदारी करे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सदर जरदारी ने अपने पहले दौर में पार्लियामेंट को मजबूत किया। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जिद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मराद 5,19,000 मुकर्रर। स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। तनख्वाह और मराद के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़ हैं। ज़राए के मुताबिक PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालिबा किया था। एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। सियासी मुखालिफिन को हमारी खिदमत से खौफ आ रहा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, दूसरे सूबे के लोग भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी के मुअत्तरिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मरियम नवाज़ से लैपटॉप की अपील कर रहे हैं। फितना फसाद गैंग ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारा आइन की पासदारी करे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सदर जरदारी ने अपने पहले दौर में पार्लियामेंट को मजबूत किया। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जिद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है।